हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीपर टिश्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन, उसके डिफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं और साथ साथ हमने पिछले वीडियो में टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब दूसरा मेथड है डीपर टिश्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अगर आप देखें तो इस डीपर टिश्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग जो है साइट ऑफ एक्शन, डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे हम लोग ड्रग देते हैं या उसके बगल वाले टिश्यू पे हम लोग ड्रग देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो है जो टिश्यू है वो मसल्स, ज्वाइंट, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो सकते हैं। अब देखें, दिस मेथड एम टू टारगेट एरिया दैट आर नॉट इजीली रीच्ड बाय टॉपिकल एप्लीकेशन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, है ना। अगर आप देखें तो जहाँ पे टॉपिकल और ओरल मेडिसिन नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पे इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। आइए देखते हैं डीपर टिश्यू का कौन कौन से मेथड है उसके बारे में। तो अगर देखें तो पहला मेथड है इंट्रा आर्टिकुलर मेथड। इंट्रा आर्टिकुलर मेथड या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इसके थ्रू जो है, इस रूट के थ्रू जो है हम ड्रग को डायरेक्ट जो है साइट ऑफ एक्शन पे दे सकते हैं या नियर बाई साइट ऑफ एक्शन पे हम लोग दे सकते हैं। इसमें क्या है, किस कंडीशन में देते हैं या किस में देते हैं हम लोग ड्रग? जॉइंट, है ना, स्पेशली जॉइंट में। और किस बीमारी में देखते हैं? ड्यूरिंग द अर्थराइटिस। इस कंडीशन में देखते हैं हम लोग। इसमें एडवांटेज की बात करें तो टारगेट ट्रीटमेंट है, मतलब डायरेक्टली जो है ड्रग डिलीवरी कहाँ पे हो रही है, सीधे जो है जॉइंट में हो रही है, तो टारगेट ट्रीटमेंट है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो रिड्यूस द सिस्टमिक इफेक्ट। रिड्यूस द सिस्टमिक इफेक्ट मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना। तो ये जो है इसका दूसरा एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क जो है बढ़ जाता है। ठीक है। अगर आप दूसरा देखें, दूसरा इसका ड्रॉबैक देखें तो पेन एंड स्वेलिंग, पोस्ट इंजेक्शन पेशेंट फीलिंग दी पेन एंड स्वेलिंग, ये पेशेंट को देखने को मिलेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब इसमें ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है जो इस इंजेक्शन को दे सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड इंट्राथीकल। इंट्राथीकल क्या है? सब अरिकनॉइड स्पेस में जो ड्रग डिलीवरी की जाती है, जिस मेथड से की जाती है उसी को हम लोग इंट्राथीकल बोलते हैं, या इंट्राथीकल इंजेक्शन बोलते हैं। ये इफेक्ट किस पे देता है? इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके एडवांटेज की हम लोग बात करें, डायरेक्ट डिलीवरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट डिलीवरी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है। अगर आप देखें तो इसका दूसरा जो पॉइंट देखिए, इफ़िशिएंट पेन मैनेजमेंट, है ना। इफ़िशिएंट पेन मैनेजमेंट के लिए भी होता है। जैसे इसमें आप देखिए, ऑफ्टन यूज फॉर सीवियर पेन मैनेजमेंट ऑफ ऑफरिंग स्ट्रॉन्ग रिलीफ विद लोअर डोजेज ऑफ मेडिकेशंस। ये आप देखने को मिलेगा। मतलब लोअर डोज जो मेडिकेशन की है, इससे देने से जो है पेशेंट को जो सीवियर पेन है उससे बहुत जो है एडवांटेज उसको मिलता है। अब इसके डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो इन्वेसिव, है ना। तो इन्वेसिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो इस इन्वेसिव का मतलब अगर आप देखें तो बहुत ही पेनफुल है अदर मेथड के थ्रू, है ना। इन्वॉल्विंग नीडल इंसर्ट इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, नीडल को इंसर्ट किया जाता है। रिस्क ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जाहिर बात है जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दिया जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट और सीवियर साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा अगर देखें, स्पेशलाइज्ड टेक्निक, जाहिर सी बात है कि इस टेक्निक को अपनाने के लिए कोई किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, है ना। अब देखते हैं थर्ड मेथड इसका जो है, जिसको बोलते हैं इंट्रा ओसियस इंजेक्शन। इंट्रा ओसियस इंजेक्शन क्या है? अगर आप देखें तो डायरेक्टली इनटू द वेन, डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो कैविटी में, यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्राओसियस इंजेक्शन बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब आप देखिए कि एडवांटेज में देखें तो रैपिड एसेस, है ना। जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी कंडीशन पे इसका एक्शन बहुत रैपिड होगा। ठीक है।
दूसरा अगर आप देखें इफेक्टिव फॉर द फ्लूइड रिसेक्शन, ये इफेक्टिव किसमें, फ्लूइड रिसेक्शन में जो है ये मेथड क्या है, इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज में देखें इन्वेसिव प्रोसीजर, प्रोसीजर बहुत ही मतलब इन्वेसिव है। नेक्स्ट अगर देखें तो इन्फेक्शन रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेन एंड डिस्कम्फर्ट ये पेशेंट को फील होता है। दूसरा उसके बाद का जो मेथड है वो है ये फोर्थ मेथड, दूसरा मेथड नहीं है, फोर्थ मेथड कैथेटर बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें अगर आप देखें तो इस सिस्टम में जो फ्लेक्सिबल कैथेटर है वो बॉडी के स्पेसिफिक बॉडी स्पेस में जो है इंसर्ट किया जाता है, जैसे एपिड्यूरल स्पेस है ना, जो कि नियर द स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, तो वहाँ पे जो है ड्रग डिलीवरी की जाती है। अगर आप देखिए एडवांटेज में इसको देखें, कंटिन्यूस ड्रग डिलीवरी, इस मेथड थ्रू ड्रग डिलीवरी क्या है वो हम लोग कंटिन्यूस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो प्रिसीजन, प्रिसीजन ऑफर्स है ना, प्रिसीजन ऑफर्स मतलब प्रिसाइज कर सकते हैं, कंट्रोल समय पे डोजिंग के थ्रू थ्रू है ना, डोजिंग में कंट्रोलिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज हम लोग देखें तो इसमें क्या है, तो एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो गेन हो जाएगी और इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। टेक्निकल चैलेंजेस की सबसे ज़्यादा बात आती है टेक्निकल पर्सन की, जो इस मेथड को कर सके। नेक्स्ट है फीलिंग द डिस्कम्फर्ट थ्रू द पेशेंट, पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट फील होगा है ना। नेक्स्ट है थर्मल अल्ट्रासाउंड थेरेपीज, दैट इज द नॉन इन्वेसिव मेथड है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बोथ ड्रग डिलीवरी एंड फिजिकल रिहेबिलिटेशन, ये दोनों हम लोग यूज करते हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन के लिए भी और ड्रग डिलीवरी के लिए भी। अगर आपके इसके एडवांटेज की बात करें है ना, तो नॉन इन्वेसिव ऑप्शन है, ऑप्शन जो है नॉन इन्वेसिव है। दूसरा देख रहे हैं इनहेंस हीलिंग, जो हीलिंग जो प्रमोट करेगा ये है। अगर इसकी डिसएडवांटेज बात करें तो लिमिटेड प्रिपरेशन है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, लिमिटेड है, और इसके रिजल्ट भी क्या है उतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वेरिएशन इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई। ये थोड़े से जो टर्म है वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ये आपके लायक है। जैसे इंट्रामेडुलरी क्या है, इनटू द बोन मैरो, बोन मैरो में जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामेडुलरी बोलते हैं। इंट्रापेरिटोनियल किसको बोलते हैं, इंट्रापेरिटोनियल ऑफर द लार्ज सरफेस ऑफ एरिया एब्जॉर्प्शन है ना, फ्लूइड आर इंजेक्टेड इंट्रापेरिटोनियली इन द फैंट, इंट्रापेरिटोनियल पेरिटोनियली जो है स्पेस है वहाँ पे जो है आपको इंजेक्शन दिया जाएगा, ये देखने को मिलेगा। इंट्राथिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, सब अरेक्नाइड स्पेस पे दिया जाता है। इंट्रा आर्ट्रियल है ना, इसको भी हम लोगों ने देखा है कि आर्टरी में, अभी हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रा आर्ट्रियल में देखेंगे आर्टरी सब या आर्टरी सप्लाई, जो तीसरा मेथड है इसमें हम लोग देखेंगे। तो आर्टरी सप्लाई में ये इंट्रा आर्ट्रियल मेथड देखेंगे इसमें। तो इसमें जो है जो ड्रग डिलीवरी है वो आर्टरी के थ्रू होती है, आर्टरी के थ्रू ड्रग डिलीवरी की जाती है। अब इसमें देखिए इसका एप्लीकेशन की बात करें, लोकलाइज ट्रीटमेंट है, लोकलाइज मतलब इसकी यूज किस में करते हैं, कीमोथेरेपी में हम लोग करते हैं है ना, और किस में डायग्नोसिस प्रोसीजर में, एंजियोग्राफी में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एडवांटेज देखें, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, जैसे ही देंगे तो एक्शन अपना शुरू कर देगा। हाई कंसंट्रेशन, इसके थ्रू जो है इस रूट के थ्रू जो है हाई कंसंट्रेशन ड्रग जो है वो सीधे जो है अपने टारगेट एरिया पे जल्दी से पहुंच जाती है। प्रिसाइज डिलीवरी इसकी है, ये आप देखिए प्रिसाइज डिलीवरी है। डिसएडवांटेज देखें तो टेक्निकल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है इस मेथड के थ्रू। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो वो आपको दिखाई देगा, ऊपर चलते हैं तो बस इसमें इतना ही है ना। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट बी में, जो है सिस्टमिक रूट एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए ये सिस्टमिक रूट, लोकल हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉपिकल, डीपर टिश्यू और आर्टेरियल अप्लाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में सबसे पहले हम लोग आते हैं सिस्टमिक रूट किसे बोलते हैं, इसको इसकी डिफिनेशन हम लोग देखें तो ड्रग
इंटर्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, है ना, ड्रग जो ब्लड स्ट्रीम में इंटर करे, है ना, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द बॉडी लीडिंग टू सिस्टमिक इफेक्ट। जब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग पहुंचे और साथ साथ वो विभिन्न विभिन्न पार्ट में जो है बॉडी के वो डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ऐसे रूट को हम लोग सिस्टमिक रूट कहते हैं और ऐसे इफेक्ट को सिस्टमिक इफेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ओरल रूट होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओरल रूट मतलब इंटरल, इसको इंटरल रूट भी बोलते हैं, है ना, इंटरल रूट भी बोलते हैं। और सबसे कॉमनेस्ट रूट ये माना जाता है, सबसे ओल्डेस्ट और सेफेस्ट रूट इसको माना गया है। अब आप अगर देखें तो हम लोग सीधे अगर बात करते हैं कि एडवांटेज की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा सेफेस्ट रूट मिलेगा देखने को, मोस्ट कन्वीनियंट मिलेगा, मोस्ट इकोनॉमिकल है, ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इसमें किसी स्किल पर्सन की जरूरत नहीं है, नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, ये रूट है और प्रोसेस भी है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो ऑनसेट ऑफ एक्शन में डिले होता है, इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन में डिले होगा, इरिटेशन काज कर सकता है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका जिनको एब्जॉर्प्शन क्या है, उनके उनको जो है ओरली नहीं लिया जा सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो ओरली इफेक्टिव नहीं है, ये देखने को आपको मिलेगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें इरिटेशन इन जीआईटी, जीआईटी में इरिटेशन ये काज करेगा, जिससे क्या होगा, लीडिंग टू वोमिटिंग, है ना, तो वोमिटिंग के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इरेगुलरिटीज एब्जॉर्प्शन है, ये देखा गया है इसमें। सम ड्रग में बी डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक जूस, कुछ ड्रग ऐसे हैं जो गैस्ट्रिक जूस के थ्रू जो है डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन हम लोग ओरली नहीं देते हैं, कभी पेशेंट को देंगे तो पैरेंटली देंगे। ओरल प्रिपरेशन कैन बी नॉट गिवन टू द अनकॉन्शियस या अनकोऑपरेटिव पेशेंट, उसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है सम ड्रग में बी अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनटू द लीवर, जायज बात है, इस ड्रग के थ्रू हम लोग जो भी ड्रग देंगे वो क्या होगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी। दूसरा मेथड अगर आप देखें सबलिंगल, सबलिंगल रूट है या बक्कल रूट इसको बोलते हैं। सबलिंगल रूट अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि ड्रग ड्रग को जो है वो टंग के नीचे या चीक के बगल में जो है रखा जाता है, और जिसके थ्रू जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है पहुंच जाती है ना, तो ये देखा जाता है। इसमें अवॉइडेंस द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जाता है। अब आप देखिए इसके एडवांटेज क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेसिव है। डिसएडवांटेज में देखें तो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन का हो सकता है, स्मॉल वैल्यूम में एब्जॉर्प्शन किसी ड्रग का हम करा सकते हैं, और पोटेंशियल फॉर द इरिटेशन, ये इसको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी ड्रग इसमें आती है, नाइट्रोग्लिसरीन हुआ फॉर द एंजाइना, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। इसको स्कोपोलामाइन ये देखने को मिलेगा फॉर द मोशन सिकनेस, ये आपको देखने को मिलेगी ड्रग। नेक्स्ट है रेक्टल रूट, रेक्टल रूट के बारे में हम लोग देखें इसमें, तो रेक्टल रूट से जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है वो सीधे मेडिसिन जो है रेक्टम में इंसर्ट की जाती है। जैसे इसको हम लोग इसमें जो ड्रग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सपोजिटरी बोलते हैं, है ना। अब देखें ये मेथड यूज फॉर दी बोथ लोकल एंड सिस्टमिक, दोनों के लिए यूज होता है, मतलब दोनों में आती है, लोकल और सिस्टमिक दोनों में आती है। अब एडवांटेज में देखें, bypass the first pass metabolism, यूजफुल फॉर द पेशेंट विद जीआईटी इशू, जिस पेशेंट को जीआईटी इशू है उसको भी इस रूट के थ्रू जो है ड्रग दे सकते हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन ये देखने को मिला है। लेस नॉजिया, या ऐसे पर्सन जिसको नॉजिया वोमिटिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में भी जो है इस ड्रग को, इस रूट को हम ले सकते हैं ड्रग की डिलीवरी करने में। डिसएडवांटेज में देखें तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट, लिमिटेड फार्मुलेशन है,
ये आपको देखने को मिलेगा। अब कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है ड्रग देते हैं? जो दो ड्रग रेक्टम के थ्रू देते हैं उसको हम लोग सेपोजिटरी बोलते हैं। इसमें एनीमिया इनिमा इनिमा जो है वो ये ऐसी ड्रग है जिसको जो है रेक्टम के थ्रू दी जा सकती है। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्यूटीनियस मेथड या क्यूटीनियस रूट है। इसको भी अगर हम लोग देखें तो ये भी जो है लोकल और सिस्टमिक दोनों तरीके से यूज की जाती है। अब आप देखिए इसके एडवांटेज हम लोग देखें तो एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि बाईपास फर्स्ट पास में डबल जंप, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेसिव, और नेक्स्ट है आपको जो है सस्टेन्ड रिलीज, ये आपको सस्टेन्ड रिलीज देखने को मिलेगा इसमें। डिसएडवांटेज हम लोग देखें तो डिसएडवांटेज में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो डिसएडवांटेज में क्या है? वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, पोटेंशियल फॉर स्किन इरिटेशन, लिमिटेड ड्रग टाइप्स, इस टाइप के ड्रग क्या है? लिमिटेड होंगे। मेथड क्या है अगर आप देखिए तो क्यूटिनियस में क्या कौन सा मेथड है? टॉपिकल। टॉपिकल कौन सा? क्रीम हुआ, ऑनिटमेंट हुआ, जेल हुआ, प्रिपरेशन, है ना? ये जो है आपके क्यूटिनियस में आएंगे। साथ साथ इसका एक जो मेथड है ट्रांसडर्मल पैचेज, ये भी आपको देखने को इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट हम लोग कब यूज करते हैं? सीओपीडी में या अस्थमा में, या इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें हम लोग यूज करते हैं। इसमें ड्रग सीधे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में पहुंचती है और वहां पे अपने इफेक्ट को शो करती है। अब ये देखें कि इस रूट को किस में रखा गया है। इस ये रूट जो है यूज फॉर दिस सिस्टमिक इफेक्ट के लिए यूज हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें एडवांटेज हम लोग देखें क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज में अगर आप देखिए तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ये देखने को मिलेगा, लोकलाइज ट्रीटमेंट ये देखने को मिलेगा, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये देखने को मिलेगा। टेक्निक डिपेंडेंस ये डिसएडवांटेज है, टेक्निक डिपेंडेंस होता है ये मेथड। और दूसरा क्या है? इरिटेशन एंड लिमिटेड ड्रग प्रिपरेशन फार्मुलेशन है इसमें, ये देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन से मेथड हम लोग यूज करते हैं? जैसे कि मीटर्ड डोज इनहेलर मेथड यूज करते हैं, या ड्राई पाउडर इनहेलर मेथड यूज करते हैं। और दूसरा क्या है जो लास्ट पॉइंट है? नेबुलाइजर्स, हम लोग इस मेथड के थ्रू जो है ड्रग को देते हैं। नेक्स्ट है नेजल रूट। ये रूट क्या है? इसमें अगर हम देखें तो जो मेडिसिन है वो सीधे नेजल पैसेज में जाती है, और इस रूट को भी हम लोग बोथ किस में रखते हैं? लोकल एंड सिस्टमिक दोनों सिस्टम में रखते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए रैपिड एब्जॉर्प्शन, अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना? दूसरा अगर देखिए तो कन्वीनियंस एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, और हाई बायोबिलिटी जो है इस ड्रग की देखी गई। इस रूट के थ्रू अगर देंगे तो ड्रग की बायोबिलिटी हाई होगी। दूसरा अगर आप देखिए लिमिटेड वैल्यूम ही हम इस ड्रग के थ्रू दे सकते हैं, पोटेंशियल फॉर इरिटेशन, है ना? अगर इसको पोटेंशियल देंगे तो इरिटेशन काज करेगा। दूसरा अगर आप देखिए वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट कॉन्टेक्ट टाइम ये देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन से मेथड हैं? नेजल स्प्रे है, नेजल ड्रॉप है, एंड नेजल जेल, ये मेथड आपको, ये प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पैरेंट्रल रूट। पैरेंटल रूट क्या है? सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो पैरेंटल रूट जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा ही था, इंट्रामस्कुलर जो कि 90 डिग्री पे दिया जाएगा, है ना? सबक्यूटेनियस ये 45 डिग्री पे, इंट्रावेनस ये 25 डिग्री पे, और इंट्राडर्मल ये आप देखेंगे 10 to 15 डिग्री पे दिया जाता है ये इंजेक्शन। ठीक है, ये रूट हम लोग अपनाते हैं। कौन कौन सा है? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल, ये देखेंगे। तो इसमें एडवांटेज हम लोग देखें क्या एडवांटेज है, मतलब कि एडवांटेज किसका देखेंगे, कंफ्यूज ना होइए। एडवांटेज हम लोग पैरेंटल रूट का ही देखेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये देखने को मिलेगा। प्रिसाइज डोज कंट्रोल, बाईपास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी, सुटेबल फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट। डिसएडवांटेज क्या है? पेन एंड डिस्कम्फर्ट, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन,
रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन एंड हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है। अब एक एक इंजेक्शन करके हम लोग जो है सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन, जाहिर बात है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तो जो सबक्यूटेनियस में दिया जाए उसी को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आप दे सकते हैं, इंसुलिन हुआ, हेपेरिन हुआ, ये सब क्यूटेनियस में देते हैं। इस टिश्यू में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है लेस वेस्कुलर होता है। ये टिश्यू क्या होता है, लेस वेस्कुलर होता है। एब्जॉर्शन इसमें स्लो होता है, एब्जॉर्शन स्लो होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा देखें कि पेशेंट कैन बी ट्रेंड फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें पेशेंट को खुद ही जो है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो ट्रेंड किया जाता है, किया जा सकता है। अब इसमें देखें तो जैसा पहले ही बताया गया कि एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है ना, ये स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर देखिए प्रोवाइड द प्रोलॉन्ग इफेक्ट which is beneficial for the medications that need the release slowly, ये देखने को आपको मिलेगा। easy of administration, ये आपको देखने को मिलेगा। reduce risk for local irritation, ये भी आपको देखने को मिलेगा। small needle size, ये भी इसमें देखने को मिलेगा। and minimize risk of injury, ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में देखें तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है रिच इज सप्लाइड इन नर्व, इसमें नर्व का सप्लाई सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इरिटेशन काज करता है। तो इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड बिकॉज कॉज द सीवियर पेन, है ना। तो इरिटेंट ड्रग जो है इसमें हम लोग नहीं दे सकते हैं इसके थ्रू। दूसरा देखें इन शॉक एब्जॉर्प्शन कैन नॉट डिपेंडेबल बिकॉज द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये आपको ये इस कारण भी नहीं दे सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें रिपीटेड इंजेक्शन द एट द सेम साइट कैन बी काज लिपोएट्रोफी, लिपोएट्रोफी क्या है वो काज करने लगता है। अब लिपोएट्रोफी क्या है, दैट रेफर टू द लोकलाइज्ड लॉस ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू, लॉस ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट जो है उसी को लिपोएट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हाइपोडर्मो डर्मोक्लाइसिस, है ना। ये देखें कि इज द subcutaneous administration large volume of the saline employed in the pediatric practice. This technique administering fluid subcutaneously often used for mild moderate dehydration, especially in elderly patient। तो मतलब एक टाइप का अगर देखें तो हाइपोडर्मोसाइक्लोसिस ये मेथड हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि इन्फेंट में लार्ज वॉल्यूम में जो है फ्लूइड को देने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे डर्मोजेट मेथड ये देखा, पायलट इम्प्लांटेशन एंड सैलिस्टिक इम्प्लांट, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट हम देखें तो इंट्रामस्कुलर ये आपको देखने का, इंट्रामस्कुलर कहाँ पे, डेल्टॉइड रीजन पे या ग्लूटियल रीजन पे देखने को आपको मिलेगा इंट्रामस्कुलर, है ना। तो अब लार्ज स्केलेटल मसल्स में दे सकते हैं जैसे डेल्टॉइड या ट्राइसेप या ग्लूटियस या रेक्टस फोरमिस ड्रग जो है वो वहाँ पे आप दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लाज्मा अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू जो है इसमें ड्रग दी जाती है, मतलब कि वो ट्रांसपोर्ट होगी। एडवांटेज की हम लोग बात करें तो इंट्रामस्कुलर रूट इज लेवल रिलायबल, एब्जॉर्प्शन इज रैपिड, है ना, सोलबल सब्सटेंस माइल्ड इरिटेंट, है ना, और डिपोर्ट प्रिपरेशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल कैन इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय दिस रूट। दूसरा अगर हम लोग देखें डिसएडवांटेज में क्या होगा आपको देखने को मिलेगा कि ये पेनफुल होता है, ये प्रोसेस क्या है पेनफुल है, जाहिर सी बात है इंजेक्शन है तो पेनफुल होगा ही। दूसरी हम लोग बात करें तो इरिटेंट सोल्यूशन कैन बी डैमेज द नर्व, है ना, इफ इंजेक्शन नियर इन नर्व, अगर नर्व के पास में दिया गया तो डैमेज भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड मेथड है
इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो जाहिर बात है आईवी को आप लोग किस कैसे कैसे दे सकते हैं, एक बोलस फॉर्म में मतलब लार्ज वॉल्यूम में दे सकते हैं, स्लो इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं और स्लो इन्फ्यूजन भी दिया जा सकता है इस रूट के थ्रू। एडवांटेज की हम लोग बात करें तो मोस्ट यूजफुल इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और प्रोवाइड द प्रिडिक्टेबल ब्लड कंसंट्रेशन विद 100% वायबिलिटी। इसमें वायबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। लार्ज वॉल्यूम ड्रग भी इसमें आप लोग दे सकते हैं। इरिटेंट ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट, है ना, इरिटेंट ड्रग को भी हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो रैपिड डोज एडजस्टमेंट ये पॉसिबल है इसमें। डिसएडवांटेज की बात करें तो वंस इंजेक्टेड ड्रग कैन नॉट बी विथड्रॉन। अगर एक बार इंजेक्शन दे दिया गया तो दोबारा जो है ड्रग को आप बाहर नहीं कर सकते, है ना। इरिटेशन ऑफ वेन में भी काज, इरिटेशन काज कर सकता है जिसके कारण क्या क्या होता है, थ्रम्बोफ्लेबेटाइटिस, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसकी टर्मोलॉजी है ना। ये आपको देखने को इसमें मिलेगा, मतलब कि अगर आप देखें तो कुल मिला के वेन में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा। अब है एक्स्ट्रावेंशन, ये आपको देखने को मिलेगा, ओनली एक्वस सोल्यूशन कैन बी गिवन आईवी, जो एक्वस सोल्यूशन है उस रूट के थ्रू दे सकते हैं, नॉट की सस्पेंशन या ऑयली सस्पेंशन इस रूट के थ्रू नहीं दिया जा सकता है। और इसमें जो डिसएडवांटेज है सेल्फ मेडिकेशन डिफ़िकल्ट, ये देखने को मिलेगा आपको। लास्ट का जो पॉइंट है वो हम लोग देखें, या लास्ट मेथड हमको लगता है कि लास्ट ही मेथड होगा ये, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन अगर हम देखें तो स्मॉल अमाउंट मेडिकामेंट वो दिया जा सकता है कि इसमें डर्मिस में, ठीक है, जो स्किन की लेयर है। तो कौन कौन सी इसमें आप ड्रग दे सकते हैं, एलर्जी टेस्ट के लिए वो ड्रग दे सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग के लिए दे सकते हैं, है ना। तो ये ड्रग जो है वो आप दे सकते हैं। एडवांटेज में देखें तो विजिबल फॉर रिएक्शन ये आपको देखने को मिलेगा, मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्शन ये आप देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल ही वैल्यूम इसमें हम लोग दे सकते हैं और टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी फार्माकोकाइनेटिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।